एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फिजिक्स से लिया गया है, जिनका नाम है मात्रक तथा बीमा। जिनका नाम है मात्रक तथा बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में एक दो प्रश्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये मात्रक और बीमा फिजिक्स की जान है। अगर कहा जाए 10th क्लास, 11th क्लास और पॉलिटेक्निक और ITI, इसमें बहुत प्रश्न देखने को बीमा से रिलेटेड देखने को मिलता है। बीमा क्या होता है, बल्क बीमा क्या होता है, मतलब कि ऐसे कार्य बीमा क्या होता है, सबकी मतलब अलग अलग पूछ लिया जाता है, जो इसके माध्यम से आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई से कोई भारी से भारी, मतलब कितना हो भारी आपको बीमा मिल जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि क्या है? भौतिकी के नियमों को, फिजिक्स के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। फिर से देखिएगा, भौतिकी के नियमों के यानी फिजिक्स के जो भी नियम हैं उनके राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। उनके राशि हैं जो भी, उनको पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे अगर हम कह दें चाल, तो चाल मान लीजिए कह दें, तो चाल को इससे क्या मतलब अर्थ निकलता है? चाल मान लीजिए हमारे घर से 10 किलोमीटर दूरी तय की है, तो हम कह रहे हैं कि हाँ चाल है, तो मतलब किस गति से गए, कितने गति से नहीं गए। मान लीजिए कोई 10 के स्पीड चलता है, कोई 50 के चलता है, कोई 90 के चलता है। जो बीच के बताए अभी जो किलोमीटर, बताए अभी किलोमीटर और समय, उसी को व्यक्त करना। थोड़ा सा काटे को, ठीक है, देखो लिख लो 40 लिख लो। देखिए यहाँ पर चाल, अब चाल कहा गया है, तो चाल मान लीजिए कि इससे क्या अर्थ निकलता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे चाल कहा जाए, तो अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरी स्थान तक जाता है, तो यहाँ से तात्पर्य नहीं हो रहा है कि वह दूसरी स्थान तक गया है, कितना दूरी तय किया है, कितना के स्पीड में गया है। यहाँ समय देखिए, समय भी होता है, सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटा होता है। वह व्यक्ति दूरी तय किया होगा तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा। अगर मान लीजिए यहाँ किलोग्राम लिखे हैं, अगर किसी दुकान पर गए, हम कहते हैं आपकी हमको 5 चावल दीजिए, ठीक, 5 चावल दीजिए, तो यहाँ पर चावल तो मापा जाता है, चावल तो मापा या तोला जाता है, लेकिन 5 चावल मतलब क्या समझेगा, ग्राम में कहेगा या फिर किलोग्राम में समझेगा, ठीक, कितना समझेगा। तो इसी को व्यक्त करने के लिए इसमें हम मात्रक को जानेंगे हम और इसके अंतर्गत देखेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लिखते हैं 5 kg। यहाँ कितना लिख दिया हम? 5 kg। अब देखिए ये 5 को हम बोलते हैं संख्यात्मक मान। 5 को क्या बोलते हैं? संख्यात्मक मान, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको बोलते हैं संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखिए केजी को बोलते हैं ना,
देखिए, इसको बोल दे संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी क्यों ना हम बोल दिए मात्रक। इसको क्या बोल दिए हम? मात्रक यानी यूनिट। देखिए, हमको यही ज्ञात करना था मात्रक, इसमें मात्रक नहीं है। जैसे हम बताए चाल, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरी स्थान तक जाता है, तो चाल मान लीजिए कि कितनी की स्पीड से गया, 10 के स्पीड से गया कि 50 के स्पीड से गया कि 90 के स्पीड से गया, तो उसमें मात्रक नहीं था। और दूरी कितना तय किया, मान लीजिए कोई 10 किलोमीटर किया कि 5 किलोमीटर किया, इसमें दूरी मतलब दिख नहीं रहा, तो इसको मतलब हम क्या है, यहाँ पे मात्रक नहीं दिख रहा है, तो मात्रक इसमें हर हाल में लगाना है। देखिए, तो इससे ये भौतिक राशि से आपका कंफर्म ये इससे मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन इसके अंतर्गत यानी संख्यात्मक मान और ये क्या है केजी मात्रक, इसके द्वारा हम आसानी से पता कर सकेंगे। ठीक, अब देखिए, किसी भी भौतिक राशि को ज्ञात करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता पड़ती है। कितनी? दो राशियों की आवश्यकता पड़ती है, जिनका पहला है संख्यात्मक मान। जो पहला है संख्यात्मक मान होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, इंग्लिश होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा होता है मात्रक यानी यूनिट। देखिए, इसके बिना अधूरा है, इसके बिना मतलब कि कोई भी अगर मान निकालते हैं भौतिक राशि, तो ये संख्यात्मक मान होगा। जैसे मान लिया 5 किलोमीटर, हम बताए 5 केजी, तो 5 क्या हो गया? संख्यात्मक मान हो गया। 5 क्या हो गया? संख्यात्मक मान हो गया। और वहां पे केजी है उसके साथ में लगा है, ये आपका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। अब देखिए, मात्रक के नाम, मात्रक अलग अलग देशों में अलग अलग होता था। पहले 1971 से पहले विभिन्न देशों में, अलग अलग देशों में, मान ली यहाँ पर भारत में अपना हुआ केजी हुआ, भारत में जाइएगा आइएगा तो केजी, दूसरे देश में जाइएगा तो पाउंड, और मतलब ऐसे मतलब कि अनेक देशों में अनेक अनेक भागों में होता था। ठीक, तो सब वैज्ञानिक एक जगह मिल करके चर्चा किए कि हाँ, इस सन में यहाँ पर एक बैठक किया जाए जो सभी मात्रकों को एक मतलब कि सिस्टम के अनुसार रखा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाए तो कोई दिक्कत न हो। सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कितना? सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक मापतौल का अधिवेशन हुआ, जिनको एसआई यूनिट रखने का निर्णय लिया गया। एसआई यूनिट रखने का निर्णय लिया गया। इसका होता है फुल फॉर्म सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। एसआई यूनिट का पूरा नाम होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ए से सिस्टम, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनिट। इसका हिंदी होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति।
तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार वैज्ञानिकों ने सब मतलब कि बातचीत करने के बाद वो लोग निर्णय लिए कि इसके अनुसार, अब देखिए, अब इसके बाद उन्होंने देखा कि कितनी मात्रक प्रचलित में है और कहां कहां पर है, कितनी मात्रक प्रचलित में है और कहां कहां पर है। तो अनेक देशों से जो साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक कितनी 1971 में फ्रांस की राजधानी कहां पर, पेरिस में, जहां अधिवेशन हुआ था, वहां निर्णय लिया गया था ताकि SI यूनिट में आपका मात्रक हो उसको रखा जाए और एक ही रखा जाए तो सबके लिए सही होगा। कि मान लीजिए कि इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, अमेरिका के लिए, जहां भी जाइए आप एक ही रखा जाए। यहाँ भी केजी है तो वहां भी केजी है, यहाँ भी मीटर हो तो वहां भी मीटर हो, मतलब इस आधार पर मतलब एक ही रखा जाए। ठीक, तो सबको मतलब पूरी दुनिया को अध्ययन करने के बाद, पूरी दुनिया को मतलब कि उन लोग देखे और सबको अध्ययन करने के बाद SI पद्धति को रखे लोग। ठीक, अब देखिए कि वो लोग 3 पद्धति सबसे ज्यादा प्रचलित है, 3 पद्धति सबसे ज्यादा प्रचलित है, 3 पद्धति सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो उन्होंने सबको लिखा और लिखने के बाद उन्होंने देखा कि कौन कौन कहां पर प्रचलित है। तो पहला है MKS पद्धति, MKS पद्धति। दूसरा है FPS पद्धति। देखिए, पहला है MKS पद्धति, दूसरा है FPS पद्धति और तीसरा है CGS पद्धति, तीसरा है CGS पद्धति। अब देखिए, एम से होता है आपका, यानी इसको आप नापिएगा लंबाई, ये होता है लंबाई, इसको का ये होगा L से। अब देखिए, ये हो गया आपका द्रव्यमान, यानी किससे, देखिए लंबाई लंबाई आपको L से, यानी लंबाई आपको मीटर में क्या है यहाँ पर लंबाई। ठीक, आप मीटर में कैसे नापिएगा, मतलब कि लंबाई कैसे नापिएगा मीटर में, लंबाई को आप यहाँ पे मीटर लिख दीजिए, लंबाई को मीटर और द्रव्यमान को केजी। अब देखिए, समय को आप सेकेंड। देखिए फिर से देखिए, उन्होंने 1971 में वैज्ञानिकों ने देखा कि 3 गो पद्धति प्रचलित में है, MKS, FPS और CGS। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि लंबाई को क्या है मीटर में यहाँ पर है और द्रव्यमान को क्या है केजी में है, समय क्या है सेकंड में है। यहां भी देखे लंबाई क्या है, यहां भी लंबाई देखे ये क्या है मीटर में है, सॉरी यहाँ लंबाई क्या है फुट में है, लंबाई क्या है फुट में है। और देखिए आपका द्रव्यमान क्या है पाउंड में है, पाउंड में कहिए। और ये समय क्या है आपका, समय क्या है सेकंड में है। ठीक है, यहां देखिए, यहां भी आपका लंबाई क्या है, यहां आपका लंबाई है सेंटीमीटर। यहां देखिए आपका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान है यहां पर ग्राम। अब देखिए समय क्या है आपका
समय है सेकंड। अब देखिए 3 गो प्रचलित पद्धति थी। पहला है एमकेएस, दूसरा है एपीएस, तीसरा है सीजीएस। तो एमकेएस होता है लंबाई का मतलब था यहाँ पे मीटर में, द्रव्यमान था केजी में, समय था आपका सेकंड में। वहीं भी यहाँ पे देखिए एपीएस में लंबाई फुट में और द्रव्यमान पाउंड में और समय आपका सेकंड में। वहां पे देखिए यहाँ पर लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में, समय सेकंड में। लेकिन यहाँ पर देखिए तीनों जगह, तीनों यानी यहाँ पर पद्धति में समय सबका सेकंड में लिया गया है। ठीक है, और ये अपना भारत में था। अपना कहा था? भारत, यानी ये एशिया में प्रचलित था। ये एमकेएस एशिया में प्रचलित था और ये फ्रांस में था और ये ब्रिटेन में था। देखिए तो वैज्ञानिकों ने देखा सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने देखा कि सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है, तो इन्होंने देखा कि ये एमकेएस पद्धति जो 90% के आसपास ये प्रचलित में है। कितना? 90% के आसपास ये प्रचलित में है और ये दोनों मिलकर 10% में सीमित रह गए हैं। ये 10% के आसपास ये दोनों सीमित है। ये दोनों मिलकर एपीएस और सीजीएस दोनों मिलकर 10% में सीमित है और ये अकेले लगभग 90% ये प्रचलित है। तो वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया था कि एसआई पद्धति के अनुसार जो भी रखा जाए, आकि मतलब कि हर एक देशों में जाए तो कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, सबके लिए एक समान हो। नहीं तो आइएगा इंडिया में कहिएगा कि हमको पाउंड से दीजिए, इंडिया के लोग का पाउंड नहीं मालूम है तो फिर दिक्कत होगा। अगर जाइएगा वहीं, अगर दुबई जाते हैं, चाहे जहां भी आप अदर कंट्री में जाइए, अगर वहां कहिएगा हमको किलोग्राम में दीजिए तो ऐसे मालूम नहीं चलेगा। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार वैज्ञानिकों ने एमकेएस पद्धति को लिया और एमकेएस पद्धति से ही एसआई यूनिट का उत्पत्ति हुआ। एमकेएस पद्धति से ही एसआई यूनिट का, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट का उत्पन्न हुआ। इसको पहले देखते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि मापतौल का अधिवेशन सन 1971 ईस्वी में फ्रांस के राजधानी पेरिस में एक बैठक हुई थी पूरे देश के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो उसमें सब जगह मात्रक की पद्धति अलग अलग थी। वहां पर एक निर्णय लिया गया जिसका नाम है पद्धति एसआई पद्धति, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मतलब कि ये देश लेवल पर आ जाता है। ठीक, विश्व लेवल पर। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एसआई यूनिट को भी 2 भागों में बांटा गया है। जिस तरह वहां पर मात्रक 3 भागों में बांटा गया है, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर भी एसआई मात्रक को 2 भागों में बांटा गया। पहला है मूल या आधारी मात्रक। कहीं कहीं देखने को मिलेगा आपको मूल मात्रक और कहीं कहीं देखने को मिलेगा आपको आधारी मात्रक। और दूसरा है आपका संपूरक मात्रक। आइए इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से थोड़ा सा याद करते हैं। 9 दोस्त थे।
9 दोस्त थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे और उन्होंने एक बोर्ड का एग्जाम दिया। उन्होंने एक बोर्ड का एग्जाम दिया जिनमें 7 दोस्त पास कर गए और 2 दोस्त फेल कर गए। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गौर फरमाइएगा। 9 दोस्त थे, एक ही क्लास में पढ़ रहे थे। उन्होंने बोर्ड का एग्जाम दिया और 7 दोस्त का है मार्क्स के अनुसार, मतलब ये पास फेल जो भी थर्ड सब पास कर गए और 2 दोस्त थे जो फेल कर गए। ठीक, तो दूसरा बार और फिर एग्जाम हुआ तो जिसे हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं, जिसका हिंदी होता है संपूरक। तो संपूरक के आधार पर, यानी संपूरक मात्रक के आधार पर वे 2 पास किए। मतलब ये थोड़ा सा कहानी होता है हम याद करने के लिए, जबकि ऐसा रियल में नहीं है। जो 7 दोस्त थे उनका नाम आइए देखते हैं। जो 7 दोस्त थे जिन्होंने पास किया, तो सबसे ज्यादा नंबर मिला लंबाई को, उसके बाद नंबर मिला यानी सेकंड स्थान पर रहा द्रव्यमान और तीसरे स्थान पर रहा समय। तो क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड को भी नाम से जाना जाता है, बाकी सब तो मीडियम जो रहते हैं, मिडिल मतलब कि जो मध्यम रहते हैं पढ़ने में लड़का, उनको मतलब कोई गिनती नहीं होता है। तो यहाँ पर भी वही देखेंगे हम। तो हमारा तात्पर्य है समझाने का, मतलब कि क्लास से रिलेटेड नहीं, मतलब कि समझाने का मतलब हम लेके गए हैं, क्लास को समझा रहे हैं। ठीक, तो देखिए लंबाई, दूरी, विस्थापन तीनों के ना हम मीटर में मेजरमेंट नापते हैं। फिर से देखिएगा, लंबाई, दूरी, विस्थापन तीनों को हम मापन कहाँ मीटर में करते हैं, जिनका संकेत क्या होता है एम, जिनका संकेत क्या होता है मीटर का एम। अब देखिए यहाँ पर लंबाई का होता है एल, तो आपका बीमा हो जाएगा ना। देखिए बीमा हमेशा कैपिटल यानी बड़ा लेटर में होता है। बीमा हमेशा कहाँ कैपिटल लेटर यानी बड़ा लेटर में होता है और ऐसे इसको घेर दिया जाता है। अब देखिए दूसरा द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान का ये सही मात्रक होता है। द्रव्यमान का ये सही मात्रक आपका द्रव्यमान का होता है, हम कोई भी वस्तु किलोग्राम में मेजरमेंट नापते हैं तो उसका संकेत होता है केजी। इसको देखिए, इसका क्या होता है द्रव्यमान, इसका होता है एम, इसका क्या होता है एम। और तीसरा देखिएगा समय यानी टाइम होता है, इसका ऐसा मात्रा क्या होता है सेकंड, इसका संकेत क्या होता है इस। ठीक, तो देखिए टी से क्या होता है टाइम। अब देखिए यही तीनों पर, इसी तीनों पर LMT 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 इसी तीनों पर पूरी बीमा आधारित है। अब देखिए अगला भी देख लेते हैं। ताप का होता है टेम्परेचर केल्विन। ठीक, इसका संकेत क्या होता है के और इसका बीमा होता है के या थीटा। आगे देखिए विद्युत धारा, इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, संकेत होता है ए, बीमा होता है ए या आई। ज्योति तीव्रता होता है कैंडेला, इसका संकेत होता है CD, इसका बीमा होता है C। आगे देखिए पदार्थ की मात्रा यानी लाट, पदार्थ की मात्रा ऐसा ही मात्रक होता है मोल और संकेत होता है MOL और इसका बीमा N होता है। देखिए बीमा हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और आपको ऐसा बड़ा ये पुस्तक में करना है। ठीक, अब देखिए इसको ना बीमा निकालने के लिए इस तीनों का उपयोग करना है। आपको ये जानना जरूरी है, कभी भी पूछ लिया जाता है ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रा का होता है, संकेत का होता है। ठीक, लेकिन आपको बीमा निकालने के लिए इसको आप टेबल याद कर लीजिएगा, लेकिन बीमा निकालने के मात्र तीनों का हम लोग क्या करते हैं उपयोग करते हैं। इसको हमको उपयोग नहीं करना है, मतलब कि ये 4 गो का उपयोग
हमको नहीं करना है। बीमा निकालने के लिए बस लंबाई का होता है एल, लंबाई का 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 एल, द्रव्यमान का एम, द्रव्यमान का एम, द्रव्यमान का एम, और समय का टी, समय का टी, समय का टी, समय का टी, समय का टी। इस तरह आप ज्यादा नहीं 10 बार देख लीजिएगा। लंबाई दूरी विस्थापन का देखिए, लंबाई दूरी विस्थापन का ऐसे मात्रक होता है मीटर, संकेत होता है एम और बीमा होता है एल। लंबाई लंबाई दूरी विस्थापन, लंबाई दूरी विस्थापन, लंबाई दूरी विस्थापन, लंबाई दूरी विस्थापन ऐसा ही मात्रक होता है मीटर और संकेत होता है एम और बीमा होता है एल। द्रव्यमान का किलोग्राम संकेत होता है और संकेत होता है ऐसा ही मात्रक होता है द्रव्यमान का किलोग्राम और संकेत होता है केजी और बीमा होता है एम। यानी द्रव्यमान का बीमा एम, द्रव्यमान का बीमा एम, क्योंकि इसका होता है मास मतलब द्रव्यमान। इसी का मतलब लिखते हैं, इसका पहला लेटर लिखते हैं लेंथ का एल, और देखिए यहाँ देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान का होता है मास, ठीक, और देखिए समय होता है आपका टाइम। टाइम तो मतलब देखिए, तो यहाँ पे टाइम मतलब देखिए समय होता है, और देखिए इसका पहला लेटर आप बीमार की, बस 3 गो के इसको याद है, एलएमटी एलएमटी एलएमटी। अब देखिए जो परीक्षा में 7 दोस्त पास किए थे ये उनका चार्ट रहा। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एम 3 गो का कामयाब है। अब देखिए जो 2 गो पास किए थे मतलब फेल हो गए थे उसके बाद यानी सप्लीमेंट्री यानी संपूरक, संपूरक मात्रक उसको कहते हैं। जो दोस्त पास कर गए थे उनका आप भी उसको भी परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन उसका बीमा निकालने में कोई मतलब की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं और रखना जरूरी है, क्योंकि इसको परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जिनका नाम है कहा 8वां का नाम है समतल कोण, जिसका मात्रक होता है रेडियन, जिसका संकेत होता है आर ए डी, जिसका संकेत क्या होता है आर ए डी। और लास्ट यानी 9वां होता है, यानी 2 गो ये है ठोस कोण या घन कोण, जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन और संकेत होता है एस आर। ठीक, अब देखिए इसको आपको एनी हाउ 3 को याद रखना है, ठीक, इस 3 का और उधर 3 का, ठीक। आपको ये संकेत भी याद रखना है, क्योंकि संकेत से ही बीमा निकलेगा। संकेत याद रखेगा और इसको याद रखेगा, तीनों का हमेशा जो भी है नाम, ऐसे मात्रक, संकेत और बीमा तीनों का याद रखना है। और देखिए समय सापेक्षिक राशि नहीं है, समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय हमेशा निरंतर चलते रहता है। समय क्या होता है सापेक्षिक राशि नहीं है, समय निरंतर चलता रहता है। तो आज का वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।